ईरान ने सोचा नहीं था कि इतना बड़ा एक्शन अमेरिका लेने जा रहा है। किस तरीके से एक्शन होने जा रहा है आपको बताता हूं। दरअसल महाविनाश से ईरान को कौन बचाएगा, अब यह सबसे बड़ा सवाल हो चुका है, क्योंकि अमेरिका जो बार बार चेतावनी दे रहा था ईरान को, पलटवार नहीं होना चाहिए। अगर ईरान पलटवार करता है तो इस बार इजराइल का हमला और भी खतरनाक होगा। और अमेरिका ने इजराइल की तरफ से संभावित हमले, इजराइल पर संभावित हमले को लेकर पहले से ही अब तैयारी कर ली है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि ईरान ने पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है, पूरी प्लानिंग हो चुकी है। इराक की धरती से हमला होगा, ईरान पर, ईरान की तरफ से हमला होगा। ये वो तमाम खुफिया रिपोर्ट्स हैं जिसके बाद अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक हथियार को उतार दिया है मैदान में। कौन कौन से हथियार हैं, और सबसे पहले उस सबसे खतरनाक हथियार के बारे में आपको तस्वीरें यहां पर दिखाने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं कि आखिर कौन सा वो खतरनाक हथियार है जिसने अभी तक कहर जो है बरपाया है। B-52 बॉम्बर सबसे ज्यादा खतरनाक हथियारों में से एक। ईरान को बड़ी चेतावनी है अमेरिका की, सीधा सीधा ये चेतावनी है। इजराइल और ईरान के बीच लगातार संघर्ष जारी है, और बड़ी बात यह है कि ईरान के सामने अब अमेरिका सीधे तौर पर आकर खड़ा हो गया है। अब यह युद्ध क्या सीधा अमेरिका से है, इसीलिए अमेरिका ने ईरान को सीधा सीधा चेतावनी यहां पर दे दी, सीधे सीधे चेतावनी दे दी है। इजराइल की रक्षा के लिए यूएस, अमेरिका पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ चुका है। अमेरिका सीधे मैदान में उतर चुका है कि अगर इजराइल पर अब पलटवार यहां होता है तो अमेरिका अपने B-52 बॉम्बर और युद्धपोतों के साथ मैदान में यहां पर उतरेगा। और क्या अब अमेरिका अगर मैदान में होगा तो दूसरी तरफ से यूएस भी मैदान में आएगा, रूस भी मैदान में आएगा। ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। देखिए में लगातार बढ़ती टेंशन को देखते हुए अमेरिका अलर्ट मोड पर है। मध्य पूर्व में अमेरिका लगातार अपनी मौजूदगी और ताकत बढ़ाता जा रहा है, और ये पावर अमेरिका इसलिए बढ़ा रहा है ताकि कोई भी अरब देश उसके दोस्त इजराइल पर हमला करने की जरूरत न कर पाए। इजराइल की रक्षा के लिए अमेरिका दीवार बनकर मजबूती से खड़ा है। पहले युद्धपोत, फिर थाड, और अब अमेरिकी रक्षा मंत्री ने इजराइल की रक्षा के लिए अपना सबसे खतरनाक और महाविनाशक हथियार B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्स बॉम्बर जेट रवाना कर दिया है। अभी डेवलपमेंट हो रही है, ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, और ये इसलिए है कि ताकि ईरान को एक मैसेज जाए कि वो इजराइल के खिलाफ अभी रिटेलिएट ना करे। इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने कई B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्स बम वर्षक विमान, टैंकर विमान और नौसेना विध्वंसक को मिडिल ईस्ट में तुरंत तैनात करने के ऑर्डर जारी कर दिए हैं। इसके साथ ही अमेरिका ने इजराइल पर जवाबी हमले की तैयारी में लगे ईरान को चेतावनी भी दे दी है। अब B-52 स्ट्रेटोस्फीयर के जो बॉम्बर्स हैं वो डिप्लॉय कर दिए ताकि ईरान को एक मैसेज चला जाए, देखिए अगर आपने अब मिसाइल स्ट्राइक या और कोई चीज की इजराइल के खिलाफ, तो आपके खिलाफ अब ये जो है स्ट्रेटोस्फीयर जो बॉम्बर्स हैं, इनके अंदर मिसाइल्स हैं, इनके अंदर दूसरे, ये सारा जो है आपके ऊपर आएगा। एक डेटरेंस है ईरान के लिए, और अगर ईरान समझ जाए तो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं समझेगा तो मेरे को लगता है ये जो युद्ध है ये बहुत भयंकर हो जाएगा। दरअसल मिडिल ईस्ट ऐसी जगह है जहां से अमेरिका, रूस, यूक्रेन, ईरान, हमास, हिजबुल्ला, हूती और इराक जैसी जगहों की रणनीतिक स्थितियों पर नजर रख सकता है, और जंग के हालात में B-52 बम वर्षक फायदेमंद साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेकिन बड़ी बात यह कि जब B-52 बॉम्बर जैसे हथियार इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका भेज रहा है, तो यह क्या सीधे सीधे तौर पर चेतावनी जो है वो ईरान के लिए है। और अमेरिका क्या अभी से पूरी तैयारी कर चुका है, क्योंकि
ईरान की तरफ से भी पूरी तैयारी यहां पर कर ली गई। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त कर्नल शैलेंद्र सर जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत। और सर मैं सीधा जानना चाह रहा हूं कि B-52 बॉम्बर का पहुंचना क्या ये बता रहा है कि ईरान ने पूरी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है हमले को लेकर? अमेरिका ने जो कहा था हमला नहीं होना चाहिए और इसीलिए उसने B-52 जैसे बॉम्बर्स को अपने युद्धपोतों को मिडिल ईस्ट में उतार दिया। उसे पता यह चल चुका है कि हमला होगा, नहीं रुकेगा। Just like my mom. इसीलिए ना I got us Airtel का फैमिली प्लान, 2 कनेक्शन सिर्फ 599 में। Friends or your colleagues. सर सॉरी, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है। मैं वापस आपके पास यहां पर लौटूंगा कि आखिर किस तरीके से B-52 बॉम्बर्स और युद्धपोतों का इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तरफ लेकर आना यह सीधे तौर पर यह बता रहा है कि अमेरिका को यह पता यहां पर चल चुका है कि ईरान पलटवार करेगा और इसीलिए अब उसे मैदान में खुद उतरना होगा और यह युद्ध और भयंकर यहां पर हो सकता है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका हमेशा अपने मित्र देशों के साथ हम मदद के लिए खड़ा रहा है, उसकी सुरक्षा के लिए वो हमेशा साथ रहता है और इसीलिए अमेरिका अपने इस ताकतवर हथियारों बोइंग 52 जैसे इन हथियारों को तैनात यहां पर कर रहा है। और ये कोई आम बम वर्चक नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया कि यमन में भी जिस तरीके की ताकत अमेरिका ने हुती विद्रोहियों के खिलाफ यहां पर दिखाई थी